जो मनुष्य अपने इस मानव जीवन में अपने आप को भी ना पा सका, वह और क्या पाएगा? वो कुछ नहीं पा पाएगा। और खुद को छोड़कर चाहे वो सारी दुनिया की सुख सुविधाएं, सारी दुनिया का साम्राज्य भी पाले, तो आखिर में पाएगा कि उसके हाथ खाली ही हैं। सिकंदर ने मरने से पहले कहा था, मेरे हाथ अर्थी के बाहर रखे जाएं ताकि लोग देख सकें कि मैं भी खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं। मैंने बहुत कुछ जीता, सारी धरती जीत ली, लेकिन मरते वक्त मैं अनुभव करता हूं कि मुझसे ज़्यादा गरीब कोई और नहीं है। और दुनिया ये बात देख ले कि एक सम्राट भी खाली हाथ मरता है। हम सबके हाथ भी खाली जाते हैं और खाली ही जाएंगे, सदैव खाली ही जाएंगे, क्योंकि कफन में कोई जेब नहीं होती। क्योंकि एक ही धन है जो प्राणों को भर सकता है, और वो हमारे भीतर है। और बाहर जो भी संपदा है उसके हम भ्रम में रहें भला कि उसे इकट्ठा करके हम अपने प्राणों को भर लेंगे, फुलफिलमेंट हो जाएगा। लेकिन आज तक यह ना हुआ है और ना ही होगा। जीवन का नियम यही है, जो बाहर है वो भरने का भ्रम देता है लेकिन भर नहीं पाता, और जो भीतर है वो केवल भर सकता है। कोई भ्रम नहीं है उसमें। उसे लाने के लिए कहीं जाना नहीं होता, कोई यात्रा नहीं करनी, कोई युद्ध नहीं करना, सिर्फ आंख फेरनी है। जो आंख बाहर देखती है उसी आंख से अंदर देखना है और अपने भीतर ही खोज लेना है उसे। हम में से सारे लोग शायद उसी ही खोज में हैं। हम में से शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो दुखी, पीड़ित या अशांत नहीं है, जो खाली खाली अनुभव नहीं करता। हम में से शायद ही कोई हो जिसे यह एहसास नहीं होता कि मेरा जीवन पानी पर खींची हुई लकीरों की तरह रोज मिटता जा रहा है और मुझे कुछ भी उपलब्ध नहीं हुआ। मैं इतना नाटक कर रहा हूँ, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, धर्म स्थानों में जा रहा हूँ, पर वहाँ पे सच में प्रभु नहीं मिला और मैं मरा जा रहा हूँ। ये जो एहसास है, ये जो एम्प्टीनेस है, सारी दुनिया में हर आदमी को अनुभव हो रहा है। इसी अनुभव को भरने के वह उपाय करता है, लेकिन वह उपाय भी अगर बाहर ही हों तो इन उपायों से कुछ नहीं हो पाता। आप मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धर्म स्थान पाने नहीं, सिर्फ दिखाने जाते हो, डर के जाते हो या कुछ मांगने जाते हो। जब भी हम परेशान होते हैं तो हम उस भगवान की तलाश में निकलते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में खोजते हैं उसे, पहाड़ों में, तीर्थों में जाते हैं, दूर दूर की यात्राएं करते हैं उसके लिए। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर जो प्राणों का प्राण बैठा है, क्या कभी हम उसे खोज पाएंगे? क्या कभी हम उसको पहचान पाएंगे? इसके पहले कि किसी और खोज में जाएं, जिसके पास थोड़ी सी भी समझ है, उसे अपनी खोज कर लेनी चाहिए। हो सकता है जिसे हम खोजना चाहते हों वह हमारे अंदर ही मौजूद हो, हमारे भीतर ही मौजूद हो, और हो सकता है कि हम उसे जहां खोजने जा रहे हैं वहां बिल्कुल भी मौजूद ना हो। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म स्थान नहीं बना जो सबका धर्म स्थान हो। सभी जाति का, सभी
मानव जाति का धर्म स्थान एक नहीं है और हम कहते हैं परमात्मा एक है। अगर धर्म स्थान सभी का एक नहीं है तो परमात्मा कैसे हो सकेगा? हिंदुओं के धर्म स्थान अलग हैं, मुसलमानों के धर्म स्थान अलग हैं, सिखों के धर्म स्थान अलग हैं, जैनों के धर्म स्थान अलग हैं, बुद्धों के धर्म स्थान अलग हैं, ब्राह्मणों के अलग हैं, क्षत्रियों के अलग हैं, शूद्रों के अलग हैं, लेकिन कोई भी मनुष्य का धर्म स्थान नहीं है। आज तक इस पूरी दुनिया पर कोई भी धर्म स्थान भगवान का घर नहीं बन सका। कई कारण हैं ना बनने के। पहली बात, भगवान प्रेम है और हमारे सब धर्म स्थान एक व्यवसाय हैं। प्रेम और व्यवसाय का क्या संबंध हो सकता है? जहां व्यवसाय है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, सब धर्म स्थान आदमी के बनाए हुए हैं। भगवान आदमी का बनाया हुआ नहीं है। आदमी की बनाई हुई चीज में भगवान का अवतरित होना, भगवान का प्रवेश होना असंभव है। तीसरी बात, आदमी जो भी बनाएगा आदमी से छोटा होगा। बनाने वाले से बनाई हुई चीज कभी बड़ी नहीं होती। सृष्टा से बड़ी उसकी सृष्टि नहीं हो सकती। और आदमी खुद ही बहुत छोटा सा है। उसके बनाए हुए मंदिर, धर्म स्थान भी बहुत छोटे हैं। और परमात्मा विराट है, असीम है, अनंत है। वो इन छोटे छोटे घेरों में, दीवारों में नहीं आ सकता। कैसे होगा उसका आगमन? लेकिन जिन लोगों को ये ख्याल पैदा हो जाता है कि हम सत्य की खोज करें, वे किन्हीं धर्म स्थानों में उसे खोज करने लग जाते हैं। इससे बड़ी भूल कोई और नहीं हो सकती। अगर सत्य की खोज करनी है तो खुद को मंदिर बनाना होगा। इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है। कोई भी धर्म स्थान जमीन पर ऐसा नहीं है जहां सत्य की खोज हो सके। हां, अगर आदमी खुद मंदिर बन जाए, खुद अपना धर्म स्थान बन जाए जहां भगवान का प्रवेश हो सके, तो उस परमात्मा को पाया जा सकता है। और इसके लिए आपको बहुत सहजता की जरूरत पड़ेगी। अब सहजता से धीरे धीरे आप अपने आप को खोजें और अपने आप में परमात्मा को पाएं। हर दिन बीतता जा रहा है, समय बहुत कम है। आप कोशिश करें, आज से ही कोशिश करें उस परम परमात्मा